नमस्कार, आदाब। मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां आए दिन कोई ना कोई अभ्यर्थी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई भी हो, धरना पर बैठे रहते हैं। कभी नीतीश कुमार से, बीजेपी से, जब जिनकी सरकार रहती है उनसे अपनी मांगों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन अभी देखा जाता है बिहार में महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं लोगों को तेजस्वी यादव जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पे वो खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है अभ्यर्थियों पे भी लाठी चल जाती है। सरकार बनते ही महागठबंधन की 2 बार अभ्यर्थियों पे लाठी चल चुका है। और यहाँ भी आप हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे चारों तरफ की कितनी भीड़ है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सरकार अभी एक ही काम में लगी हुई है, जो कि अभी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जातीय जनगणना। क्या जातीय जनगणना ज़रूरी है बिहार में, या बिहार में रोज़गार ज़रूरी है? ये यहाँ पे जो आए हैं ये जातीय जनगणना के लिए नहीं आए हैं, ये अपने अधिकार के लिए आए हैं। क्या कुछ है इनके अधिकार, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा नाम मनोज कुमार सिंह, हम फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सह मंत्री, प्रदेश सह मंत्री। और आज ये बिहार के 55,000 विक्रेता अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करते हुए अपनी 9 सूत्री मांग के लिए इस गर्दनीबाग के धरती पर उतरा है। और आज सरकार को हमारी मांग मानने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। सरकार अभी वर्तमान भारत सरकार जो खाद्यान्न महीनावार जो देती है जनता को, और जिसका संचालन जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो कर रही है, उन्होंने सबसे बड़ा अन्याय का काम अभी किया है, जो माह दिसंबर 2022 का खाद्यान्न आवंटित करके और विक्रेताओं को आवंटित उसके दुकान को देने के बावजूद उसको रोक दिया और कहा उसको जनवरी माह में फ्री जनता को दिया जाएगा। तो पूरे बिहार के 55,000 विक्रेता क्या दिसंबर माह में भूखे काम करेंगे? उनका परिवार भूखा मरेगा? ये सरकार को संज्ञान और संवेदना नहीं है। आज उसी के आक्रोश में आज पूरे बिहार का 55,000 विक्रेता संख्या आप देख रहे हैं, जो हम 55,000 विक्रेता अपने भूख के लिए आज सरकार के धरती पर आकर के उससे गुहार कर रहे हैं, जो हमारी हक, हमारा वो रोजी हमारा भूख जो है उसको सही मुआवजा दे। अन्यथा इससे बड़ी भी प्रदर्शन आगे होगी यदि आज सरकार हमारी मांग नहीं मानती। हमारी 9 सूत्री मांग है, जिसमें अन्य संगठन को सरकार ने कुछ दिया, मानदेय दिया, कमीशन दिया, दरमाहा दिया। आज हम सबसे बड़े तंत्र हैं बिहार का, जो गरीब जनता को खाद्यान्न और तेल उसके घर तक बुला करके पहुंचाते हैं, और आज हम भूखा हैं। आज 55,000 विक्रेता, बड़ी संवेदना है सरकार की, जो हम 55,000 विक्रेता भूखे मर रहे हैं और मजबूर आज उसके प्रति आक्रोश का हमको कारण बनना पड़ा है। सरकार को धिक्कार है, वो आज हमारी मांग को माने। हमको कहना है हमको कुछ नहीं दे, हमको जो कमीशन देती है उसको मानदेय में परिवर्तन करे। हमारी मांग 30,000 रुपया है। सबसे पहले हमारी मांग है सरकारीकरण। जितनी बड़ी तंत्र है और सरकार का जो बायलॉज है, सरकार का जो सरकारी नियमावली है, उसमें हम सरकारीकरण के पात्र एलिजिबल है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार को उसमें करने में कोई देरी है तो सरकार हमको 30,000 रुपया मान दे, जबकि हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जो फेडरेशन के हैं विशंबर बसु मंच पर बोल रहे हैं, उन्होंने 50,000 भारत सरकार से मानदेय मांगा है, 50,000 मांगा है। लेकिन हम लोग बिहार के स्तर पर बिहार सरकार से 30,000 रुपया मानदेय मांगा है। उसके बाद हमारी अन्य मांगे हैं जो सरकार को मालूम है, आपको भी ज्ञापन के थ्रू मालूम होगा। और आज यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए हम अजिग रहेंगे और हमारी आंदोलन चालू रहेगी। ये आपका जो आंदोलन है ये कब से चालू हुआ है? हमारे 1 जनवरी 2027 से हमारे पूरे बिहार के पीडीएस विक्रेता अपनी दुकान, अपनी पॉस मशीन वितरण व्यवस्था को बंद किए हुए हैं। यहाँ पे आप कब से आए हुए हैं? हम यहाँ आज आए हैं। हमारा आज 1 दिवसीय कार्यक्रम है। यदि सरकार आज हमारी बात नहीं मानती है, हमारी मांग पर विचार नहीं करती है, सम्मानजनक हमारी आय की बात नहीं करती है, तो हम इससे बड़ा आंदोलन के लिए बात होंगे। और आगे आज ही हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, जो यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमको आगे क्या आंदोलन का रूपरेखा होगा वो आज तय होगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग पूरे बिहार का 38 जिला से
एक एक विक्रेता, एक एक पंचायत 650 पंचायत से लोग आए, 3800 जिला के विक्रेता यहाँ है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह, हम प्रदेश सह मंत्री फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन पचना और सह मंत्री समस्तीपुर जिला। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इनका सब बहुत कुछ कहना था, तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, वो कहना चाहेंगे क्या है उनकी और भी समस्या, आइए उनसे हम जानते हैं। मैं चंद्रदेव प्रसाद सिंह, समस्तीपुर जिला वरीय उपाध्यक्ष। मैं आज पटना में जो आए हुए हैं संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, और 1 तारीख से हम लोगों का पॉस मशीन बंद है और हम लोग का दूसरा कोई मांग नहीं है। हम लोग का मानदेय कर दिया जाए, सरकारीकरण किया जाए, उसके बाद अनुकंपा जो है ताऊ उम्र किया जाए। कहे कि पहले अनुकंपा में छूट था, अब अनुकंपा 58 साल कर दिया गया है। उसके बाद मशीन चलाने का 2019 नवंबर से अभी तक का एक भी पैसा हम लोग नहीं मिला है, वह 21 रुपये क्विंटल है, वह मिलना चाहिए। और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर सरकार आज नहीं मानती है तो हम लोग आगे रणनीति को तय करेंगे कि क्या करना है। हमारा संघ जो घोषणा करेगा उस पर हम लोग अडिग रहेंगे। देखा जाता है कि बिहार में जब गठबंधन की सरकार रहती है, चाहे आपको बिहार जदयू से हो, चाहे और आरजेडी की हो, चाहे वो आपको बीजेपी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी भी सरकार रहती है तो लोग धरने पे आते हैं। तो किस पे आखिर जनता भरोसा करे, किस पे जनता भरोसा करे? या बीजेपी पे करे, या आरजेडी पे करे, या जदयू पे? सब अपनी कुर्सी बचाने में और रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उसको आम जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये इतना ही करते हैं जो हम लोगों को जनता को शोषण हो रहा है और हम लोग भी शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं मानदेय मिले, सरकारीकरण हो, जो हम लोग एकदम खरा जैसे कि एजीएम चलाता है गोदाम, उस तरह से हम लोग दुकान चलाएंगे। हम लोग कहीं कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को पूरा सामान मिले, सब चीज़ मिले, वेइंग मशीन से मिले, उसके बाद हम लोग अथी करेंगे। काहे जिसको अनाप शनाप में सरकार बहाली करता है, हम लोगों को आज 1960-65 से जो 1880-82 से चलता है ये काम, उस दिन से आज तक नहीं कुछ किया है। इसका केवल कमीशन 2 पैसा 4 पैसा बढ़ा देता है और ठग लेता है। इसे जनता कितना महीना मिलता है आपको? हम लोग को 5000 से 6000 महीना पुरता है कमीशन से। 5 से 6000 रुपये मिलता है, उससे आपका गुजारा हो रहा है कि नहीं? नहीं, उसमें हम 3 आदमी खटते हैं। 3 आदमी के हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, गोदाम भाड़ा मिलना चाहिए। गोदाम भाड़ा भी नहीं देते हैं, 55 लाख रुपया हम गोदाम में लगाते हैं और उसका भी भाड़ा हमको चाहिए। सरकार जब गोदाम भाड़ा पर ले रहा है, उस तरह से हम लोग का गोदाम का भाड़ा भी दे, तब यहाँ पे हम लोग चलाते रहेंगे ये काम। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे है सरकार से? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। 2019 में नया पीडीएस विक्रेता बने हैं और 2019 के बाद से जब पॉस मशीन लग गया है, 70 पैसा से 90 पैसा कमीशन मिलता है और 2 नॉमिनियों ऐसा थे। उसके बाद एक वेटिंग करने के लिए एक लेबर भी रखा जाता है और उसका भी कमीशन। और जब कमीशन हम लोगों को मिलती है 90 पैसा, तो 7 से 8000 रुपया मैक्सिमम पूर जाता है एक पीडीएस विक्रेता को। उससे परिवार कैसे चलेगा? वो लेबर का कहाँ से हम लोग देंगे? 2 नॉमिनी है, एक फैमिली है, हम लोग युवा थे, हम लोग और दूसरा रोजगार ढूंढते। सरकार एक नया लाई थी, बहाली लाई थी पीडीएस विक्रेता का, उसमें हम लोगों को लाइसेंस दे दिया गया और हम लोग इसी में झूल रहे हैं अभी तक। अब ऐसा नौबत आ गया है कि पैसा नहीं लेना है, वितरण करना है और 4500 से 5000 रुपया मिलेगा, उसमें हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा? एक मजदूर को भी 300 रुपया मिनिमम मजदूरी मिलता है। हम लोगों का यही मांग है कि जिस तरीके तो देखा जाता है कि लेबर नहीं मिलता, अभी देखा जाता है कि लेबर हो चाहे वो मिस्त्री हो, उनका भी 500-600 रुपये चलता है। लेकिन इनका देखा जाता है, इनका कहना, इनका दर्द है कि 400-300 रुपये में इनका गुजारा नहीं होता है।
और भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत सरकार जो राजस्थान में अभी तुरंत की है, वहाँ पीडीएस विक्रेताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया गया है, 30,000 रुपया मानदेय कर दिया गया है। हम लोग सभी 55,000 पीडीएस विक्रेता सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी एक सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाए और 30,000 रुपया मिनिमम मानदेय दे दिया जाए। हम लोगों के भी परिवार हंसी खुशी चलेगी। हम लोग तो कोरोना के टाइम में कोरोना वॉरियर्स का काम भी तो किया। हम लोगों ने जनता तक के खजाने पहुंचाने का काम किया। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी घर में पैक थे और पीडीएस विक्रेता रोड पर काम पर था, 30 दिन काम कर रहा था। पॉस मशीन से ऐसा भी नहीं था कि रजिस्टर पे था, पॉस मशीन से ऑथेंटिकेशन के द्वारा सभी खजाने दिया जाता था जनता को। और पूरे कोरोना काल में हम लोग खजाने वितरण करने का काम किए, गरीबों का पेट भरने का काम किया और हम ही लोगों का पेट अब खाली है। हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं हम लोगों के युवा नेता हैं, राज्य के भविष्य हैं, आने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो तो डिप्टी सीएम है ना, अभी उनका उतना अधिकार नहीं है ना। हाँ, तो आने वाले लेकिन उनका भी तो क्या नाम है कि राज्य में 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो कहे थे कि 10 लाख क्या 20 लाख रोजगार देंगे। तो 20 लाख रोजगार देंगे तो ये 55,000 रोड पे घूम रहा है। 20 लाख किस सेक्टर में रोजगार खोजिएगा? अभी आपका ये लाइसेंस अनुज्ञप्तिधारी, कमीशन पर खटने वाला, जिसका पेट नहीं भरने वाला है, इस 55,000 को भी दे दीजिए एक सरकारी कर्मी का। उस 10 लाख में से 55,000 कम जाएगा। ऊपर से 2 नॉमिनी है, एक 4th ग्रेड का, एक इसी में बहाल करवा दीजिए। एक वेटिंग करने वाला लेबर का भी हो जाए 4th ग्रेड का, उसको भी मिनिमम मानदेय दे दिया जाए। इसी में 55 दूना 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रोजगार क्रिएट हो जाएगा। इस सेक्टर से रोजगार क्रिएट हो जाएगा 1,10,000। आप खोजते हैं, कभी मेडिकल में खोजते हैं, टीचर्स में खोजते हैं, यूनिवर्सिटी में खोजते हैं कि कहाँ कहाँ रोजगार है। रोजगार तो पूरा बेरोजगार ही है। इस सेक्टर में भी एक बार दे दीजिए मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ध्यान, ताकि हम 55,000 पीडीएस विक्रेता का परिवार भी हंसी खुशी से जी सके। क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पे कि जो सब धरना स्थल पे आए हुए हैं। बहरहाल ये खबर आपको हमारे चैनल पे अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।